हेलो एवरीवन। आज परसेंटेज चैप्टर में मैं आपको शीट नंबर 3 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करा दिए हैं और जो इस पीडीएफ का लिंक है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो मैंने आपको इसमें 20 क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाय व्हाट नंबर मस्ट बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज द नंबर बाय 25%। संख्या को 25% बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। किसी नंबर को 25% बढ़ाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपसे पूछा हुआ है। तो डिटेल बताऊंगा तो ऐसे करोगे ना, लेट कर लेते हैं। वो नंबर रहा हुआ है एक्स, मैंने लेट कर लिया, नंबर क्या है एक्स है। अगर आप किसी नंबर को 25% बढ़ा रहे हो तो बढ़ने के बाद अपने आप में कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। और 125% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5/4। तो इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125% बढ़ाने के लिए। तो इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। या आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी कर सकते हो, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं मैं 4 यूनिट। अगर मैं 4 का 25% निकालू तो 1 आएगा। तो ये चीज बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी अपने आप की, तो 4 पे 1 का इंक्रीज होगा तो ये बढ़ के हो जाएगी अपने आप में कितनी, 5/4। तो मतलब उस नंबर को मुझे 5/4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्या पहली संख्या में 140% की वृद्धि हो जाती है। आपको दो नंबर दे रखे हैं, पहली संख्या को 140% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 80% कम होती है। तो इसको सोल्व करके जो रिजल्ट आता है ना, वो दूसरी संख्या से कितना कम होता है, 80 कम होता है। यदि पहली संख्या में 120 की वृद्धि की जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 240 कम होती है। तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो सोल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं लेट कर लेता हूं, नंबर क्या है, एक्स और वाई है। ये दो नंबर क्या मान लिए मैंने, एक्स और वाई मान लिए, ठीक है, एक्स एंड वाई। ऐसे लिख लो, लेट 2 नंबर एक्स एंड वाई। मैंने मान लिया नंबर क्या होंगे मेरे पास, एक्स और वाई होंगे। सवाल में देखो क्या कह रहा है, पहले मैं डिटेल समझा रहा हूं बिल्कुल, फिर इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। यदि पहली संख्या में, तो पहली संख्या मान ली मैंने एक्स है। अगर मैं इसमें x का 140% जोड़ दूं, x में अगर मैं x का 40% निकाल के x में जोड़ दूं तो ये बराबर किसके आती है, 80 से लेस देन सेकंड नंबर, दूसरे नंबर से 80 कम आती है। तो दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, y है, और इस नंबर से कितना कम आती है, ये 80 कम आती है। ये लिखा हुआ है सवाल में, पहली संख्या में 140% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 80 कम होती है। तो दूसरी संख्या है y, इससे क्या होगी, ये 80 कम होगी ये वाली, तो इसमें से इसको माइनस कर दो 80। तो जब दूसरी संख्या में से आप 80 कम करोगे तो इसके बराबर आएगा, ये सवाल में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे लिखा है मैंने। जब पहली संख्या में 140% की वृद्धि की तो पहले नंबर था x, x में मैंने x का 140% जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 80 कम है। प्राप्त संख्या जैसे प्राप्त होगा वो दूसरी संख्या से कितना कम है, 80 कम है। मतलब दूसरी संख्या में अगर मैं 80 की कमी कर दूंगा तो इसके इक्वल आ जाएगा, ये सवाल में लिखा हुआ है। फिर आगे लिख रहा है, तो पहली संख्या में 120 की वृद्धि की जाए, पहली संख्या x है, इसमें अगर मैं कितना जोड़ दूं, 120 जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 240 कम होती है। तो दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपको, y है, इस y से कितनी कम होता है, ये नंबर 240। अगर मैं दूसरे नंबर में से 240 कम कर दूं तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आएगा, ये सवाल में लिखा हुआ है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो आप इसको ऐसे सोल्व कर लो, x देखो x के साथ ये फ्रैक्शन से कर लेते हैं, चलो इसको आएगा x प्लस x। 140% की फ्रैक्शन क्या बनाओगे आप, परसेंटेज बनाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा, घटा के 7/5 आ जाएगा। ये इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 7/5, ये बराबर आएगा y - 80 के।
सोल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 5x प्लस 7x क्या हो जाएगा 12x 12x अपॉन 5 प्लस माइनस 80 को धोने दो 80 प्लस का 80 ये बराबर आएगा किसके y के बराबर आएगा। दूसरी इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखो x प्लस 240 को उधर 120 में ऐड कर दो तो 240 और 120 कितने हो जाएंगे इधर आके 360 हो जाएंगे। ये बराबर आएगा किसके y के, ये भी किसके इक्वल आएगा y के, तो ये भी y के इक्वल है ये भी y के इक्वल है तो यहाँ पे ये वाला भी क्या होगा इक्वल होगा आपस में। तो आप सोल्व करोगे कितना आएगा 12x अपॉन 5 प्लस 80 ये y के इक्वल दे रखा है। y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको x प्लस 360। देखो x को इधर माइनस करोगे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 7x अपॉन 5 80 को इधर माइनस कर दोगे 360 में से तो कितना आ जाएगा 280। सोल्व करोगे 7 से काटोगे तो ये आएगा 40 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 200 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 200 है तो y की वैल्यू यहां से निकाल लोगे आप 200 को पुट करके, तो x की 200 आई तो 200 को यहां पे पुट कर दो तो 200 प्लस 360 y की वैल्यू कितनी आएगी यहां से ये आएगी जोड़ने के बाद 560 और आपसे सम पूछा है कि बताओ x प्लस y का जोड़ कितना आएगा तो आएगा 560 प्लस 200 सोल्व करके निकालोगे आएगा 760। ये आपका आंसर है। ये मैंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल बताया आपको, दूसरे तरीके से और भी बताता हूँ इसको। देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करोगे आप, इसमें स्टेप और भी कम हो सकता है। वो देखो कैसे, ये कह रहा है कि पहले नंबर को मैंने 140% बढ़ा दिया तो किसी नंबर को अगर आप 140% बढ़ा रहे हो तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा अपने आप को 240% हो जाएगा। तो पहले नंबर अपने आप में कितना हो जाएगा 240%। ऐसा करने पे दूसरे नंबर से, ऐसा करने पे मतलब इसका जो रिजल्ट आता है वो दूसरे नंबर से कितना कम आता है 80 कम आता है। अगर मैं दूसरे नंबर में 80 की कमी कर दूं तो इसके रिजल्ट की इक्वल होगा। ये सवाल में लिखा होगा, लिखा है। आगे कह रहा है कि पहली संख्या में 120 की वृद्धि की जाती है। अगली स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मैं x में 120 जोड़ दूं तो ऐसा करने पे दूसरी संख्या 240 कम हो जाती है। तो दूसरी संख्या y थी तो y में कितनी की कमी हो जाती है ऐसा करने पे 240। तो ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे आपस में सोल्व। तो यहां से सोल्व करोगे तो देखो x ये बढ़ जाएगा तो 360 इक्वल्स टू y। तो x प्लस 360 किसके बराबर आ रहा है y के बराबर आ रहा है। उठा के इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। देखो 240% की फ्रैक्शन बनाओगे कितनी आएगी, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, या फिर मैंने बताया था 240% को तोड़ लो किसमें 200% प्लस 40% में। 200% की फ्रैक्शन 2 होगी, 40% की फ्रैक्शन 2/5 होगी। तो 2 प्लस 2/5 कितना हो जाएगा 12/5। तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 12/5 इक्वल्स टू, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको x प्लस 360। इसको पुट कर दो वहां पे -80। इसको उधर ले जाओगे तो कितना आएगा 7x अपॉन 5 माइनस कर दोगे तो 280। 360 में से 80 गए तो इससे काटोगे तो आएगा 40। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 200। x की वैल्यू अगर 200 आ रही है तो उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी पुट करने पे यहाँ पे 560। आपसे कह रहे हैं कि बताओ x प्लस y का जोड़ कितना होगा, तो ये होगा 200 प्लस 560। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 760। ये आपका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23वां। दो संख्या, पहली संख्या में 158 से ही 1/3% की वृद्धि की जाती है। तो देखो अगर आप किसी नंबर को 158 से 1/3% बढ़ा रहे हो तो बढ़ने के बाद उसमें 100% भी ऐड होगा। खुद जो भी ओरिजिनल नंबर होगा वो अपने आप में क्या होगा 100% होगा, और उसको मैंने कितना बढ़ाया 158 से 1/3%। तो बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगा 258 से ही 1/3% हो जाएगा।
तो सोल्व करने का तरीका वही है, लेट कर लेंगे हम दो नंबर। क्या मान लोगे नंबर आप, x और y। तो मैंने x को 158 से ही 1/3% बढ़ाया है, तो बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा अपने आपको, 258 से ही 1/3%। सवाल में लिख रहा है कि ऐसा करने पे प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 91 कम होती है। तो जो दूसरी संख्या आपकी y, इसमें से अगर मैं 91 कम कर दूं तो इसका जो सोल्व करके रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आएगा। इस सवाल में लिखा है, तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। फिर सवाल में लिख रहा है कि यदि पहली संख्या में 187 की वृद्धि की जाए, पहली संख्या क्या है, x है, इसमें अगर मैं 187 ऐड कर दूं तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 113 कम होती है। तो प्राप्त संख्या क्या है, y है, दूसरी संख्या क्या है, y है, इसमें से अगर मैं कितना कम कर दूं, 113 कम कर दूं, तो इसको सोल्व करके जो आएगा ना वो दूसरी संख्या से 113 कम होगा। इस सवाल में लिखा है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्या रहेगा, तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 258 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। अगर नहीं आता तो आप इसको तोड़ के भी कर सकते हो। कैसे, देखो, इसको लिख लो आप 200% प्लस 50% प्लस 8 से ही 1/3%। ये सब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। 200% की फ्रैक्शन 2, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/12। इनका एलसीएम क्या आएगा, 12। सोल्व करोगे तो आएगा 12 दूनी 24, करोगे यहाँ पे 6, 24 और 6 30 और 1 31। इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी सोल्व करके 31/12। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 31/12। तो ये आएगा x मल्टीप्लाई 31/12 इक्वल्स टू, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू नीचे से निकलेगी, तो देखो कितनी आएगी निकाल के। यहाँ पे ऐसे देख लू, मैं 187 में इसको किसको ऐड कर रहा हूँ, उधर जाके 113 को ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करके कितना आएगा, देखो 187 में 3 जोड़ दोगे तो मतलब 13 जोड़ दो तो 200 और 100 और जुड़ जाएगा तो 300। ये आएगा x प्लस 300, ये बराबर आएगा y के। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, x प्लस 300 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगी x प्लस 300 माइनस 91। इसको उधर माइनस करोगे, अगर एलसीएम लोगे ना, इधर माइनस में जाएगा तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 31x/12 माइनस x करोगे तो 12 से एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके, या मैं चलो करके बता देता हूँ। आएगा 31x/12 माइनस x, ये बराबर आएगा कितना, देखो 300 में से 91 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 91 को घटाओगे अगर 300 में से तो ये आएगा 209। सोल्व करोगे तो 12x घटाओगे 31x में से एलसीएम लोगे अगर इनका, तो याद आएगा कितना, 19x। ये बराबर आएगा किसके, 209 के। ठीक है, 19 से काट दो उसको, 19 से कम 19 बचा कितना, 1, तो 19 से कम 19। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 12 गुना 11। देखो 12 की मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 11 में तो कितना आएगा, तब 132 आएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 12 की गुणा कर दो 10 में 11 की जगह तो 120 आ जाएगा, 12 की गुणा कर दो 1 में तो 12 आ जाएगा, और 120 में जब आप 12 जोड़ोगे तो 132 बन जाएगा। तो देखो x की वैल्यू 32 आई, तो y की कितनी आएगी यहां से निकाल लोगे तुम। x की वैल्यू 132 को यहाँ पे जोड़ दो तो 300 में 132 कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा ये। तो आपसे तो जोड़ पूछा है सिर्फ x प्लस वाई का, तो बता दोगे तो कितना आएगा। देखो x की वैल्यू 132, y की वैल्यू 432, सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 5 564, ये आपका आंसर है। तो इसका ऑप्शन आएगा तो इसका आंसर आएगा 564। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24वां। चौबीस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है,
क्या दे रखा है इसमें, ये कह रहा है कि देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 160% द ऑक्टेव नंबर इज 86 लेस देन सेकंड नंबर एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 110 then the octave number is 200 less than the second number find out the sum of two numbers। ये लिख रहा है कि दो संख्या दे रखी है आपको, तो मान लेते हैं दो संख्या क्या होगी, नेट कर लेते हैं टू नंबर्स x एंड y। मैंने मान लिया कि दो नंबर क्या दे रखे हैं आपको, x और y दे रखे हैं, ठीक है। पहली संख्या में 160% की वृद्धि होती है, तो देखो अगर आप किसी चीज को 160% बढ़ा रहे हो तो वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, अपने आप में 260% हो जाएगी, क्योंकि हर नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 260%। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। दूसरी संख्या क्या है, y है, y से कितनी कम है, वो 86 है। अगर मैं y में से 86 माइनस करता हूं तो इसके इक्वल आ जाता है, इस सवाल में लिखा हुआ है। यदि पहली संख्या में 110 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या x, अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूं 110, तो ऐसा करने पे प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम आती है। तो प्राप्त संख्या क्या y है, y से कितनी कम आती है, 200 कम आती है। अगर मैं y में से 200 माइनस कर दूंगा तो जिससे रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आएगा, इस सवाल में कह रखा है। तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो सोल्व करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे देख लो आप 200 इधर जाके जुड़ जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 110 में 200 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 310 बराबर y। तो देखो आगे सोल्व करोगे तो यहाँ से x प्लस 310 बराबर आ जाएगा y के। यहाँ पे 260% की फ्रैक्शन क्या आएगी, तो देखो आप इसको लिख लोगे 200% प्लस 60%। 200% की फ्रैक्शन क्या होती है 2, और 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5। इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 13/5। तो ये आएगा x मल्टीप्लाई 13/5। y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, x प्लस 310 माइनस 86। सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, x को उधर माइनस कर दोगे तो 13x 13/5 माइनस x इक्वल आ जाएगा किसके, 310 में से 86 का माइनस कर दो। तो देखो 310 में से अगर आप 86 को क्या कर दोगे माइनस, तो ये कितना आएगा 224 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 5x से जाएगा माइनस में, 13x में से 5x घटाओगे तो आएगा 8x/5, इक्वल आएगा 224 के। 8 से काटोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 8 8 64। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 गुना 5। 28 की गुणा कर दोगे 5 में, 8 5 40, 4 का 80, 5 दूनी 10, 140। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 140 आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो किसकी आ जाएगी y की। तो y की कितनी आएगी, यहाँ से देखो 310 प्लस x की वैल्यू क्या निकाली होगी 140, इसमें जोड़ दो इसको। तो जोड़ने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 0, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 450। तो x प्लस y का जोड़ पूछ रहा है आपसे। तो x की वैल्यू पता है मुझे 140 दे रखी है, y की वैल्यू 450 दे रखी है। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 4 9, 4 और 1 5। आपका आंसर आएगा 590। बी ऑप्शन आएगा इसका। मैं दोबारा समझा देता हूं, मैंने दो नंबर माने x और y। सवाल में कह रहा है कि पहले नंबर को मैंने 160% बढ़ाया, तो बढ़ने के बाद ये नंबर अपने आप में कितना हो जाएगा 260% हो जाएगा। ऐसा करने पे दूसरे नंबर से 86 कम आता है, तो दूसरा नंबर था y में से अगर 86 माइनस कर दूं तो इसके इक्वल आएगा, इस सवाल में लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि अगर मैं x में 110 जोड़ दूं और जो दूसरा नंबर दे रखा y में से क्या हो जाता है 200 कम हो जाता है। मतलब y में से अगर मैं 200 कम करूंगा, दूसरे नंबर में अगर मैं 200 की कमी करूंगा तो जो मैंने x में 110 जोड़ा है वो उसके इक्वल आएगा। ये भी सवाल में दे रखा है आपको। तो यहां से इसको उधर ले जाओगे तो x प्लस 310 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी।
यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करी मैंने, तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से मैंने सोल्व करके क्या निकाल दिया, x की वैल्यू निकाल दी 140, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ से क्या निकाल दी मैंने, y की वैल्यू निकाल दी, और x प्लस वाई का जोड़ पूछा था आपसे, तो कितना आ जाएगा 590। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25वां। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि एक से बड़ी संख्या के लिए समय और उसके युग्मतम के बीच का अंतर समय और उसके पारस्परिक की योग का 20% है, तो संख्या का वर्ग उसके गुणन से कितने प्रतिशत कम कह रहा है। For a number greater than 1, the difference between itself and its reciprocal is 20% of sum of itself and its reciprocal. By how much percentage is square of the number less than its cube? देखो सवाल में क्या लिख रहा है कि कह रखा है कि एक नंबर है, तो नंबर क्या मान लेते हैं हम, मैंने नंबर को लेट कर लिया x, मैंने मान लिया नंबर क्या है x है। तो देखो अगर मैं x में से इसका रेसिप्रोकल माइनस कर दूं, तो x का रेसिप्रोकल कितना आएगा, मैं ऊपर ही लिख देता हूं, x का रेसिप्रोकल कितना होगा, नंबर का रेसिप्रोकल कितना होगा, ये तो आप समझदार है, समझ ही गए होंगे। x का रेसिप्रोकल होगा कितना, इसका उल्टा करना 1/x होगा। तो सवाल में लिख रहा है कि अगर मैं x में से x का रेसिप्रोकल माइनस कर दूं, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो ऐसा करने पे इनके योग का भी 20% होता है, तो इनका योग भी कर लेते हैं। तो x प्लस मतलब नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ दो अगर, और जो उसका 20% होगा, इसका क्या होगा 20% होगा, वो इक्वल होगा इनके डिफरेंस के। सवाल में देखो मैं दोबारा समझा रहा हूं, ये कह रहा है कि कोई नंबर है x, उसमें से मैंने उसके रेसिप्रोकल को अगर माइनस करा, फिर लिख रहा है कि अगर मैंने उस नंबर का रेसिप्रोकल जोड़ दिया, तो जब मैंने उस नंबर का रेसिप्रोकल जोड़ा और उसका 20% निकाला, तो वो इसके इक्वल आएगा, इस सवाल में लिखा हुआ है। तो संख्या का वर्ग उसके धन से कितने प्रतिशत कम है, बाय हाउ मच परसेंटेज इट स्क्वायर द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। ये कह रहा है कि जो इसकी क्यूब होगी, एक्स की क्यूब होगी, कोई नंबर क्या एक्स है तो उसकी क्यूब क्या होगी, एक्स की क्यूब होगी, और एक तरफ क्या दे रखा है स्क्वायर। तो ये लिख रहा है कि बताओ एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर से कितने प्रतिशत कम है। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कितना प्रतिशत कम है, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, इसको बाद में देखते हैं। तो देखो ये आएगा एक्स माइनस 1/x, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। सोल्व करने के लिए आपको पता ही है, 5 को घर ले जाओगे तो कितना आएगा 5x, 5 के अंदर भेजोगे तो आएगा 5/x, ये इक्वल आएगा x प्लस 1/x के। x को उधर माइनस करोगे तो आएगा 4x, और ये इक्वल आ जाएगा किसके 6/x के। एलसीएम ले लोगे ना इसको उधर लाके, सोल्व करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/4, सोल्व करोगे तो 3/2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी 3/2। एक्स की क्यूब और एक्स स्क्वायर का क्या ले लेते हैं हम सोल्व करने के लिए, रेशियो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ये पूछ तो वैसे ये रहा है कि बताओ एक्स की क्यूब से एक्स स्क्वायर कितना कम है, या तो आप ऐसे सोल्व कर लोगे, या फिर क्या करोगे आप इन दोनों का रेशियो ले लो। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा पता है आपको, कट के ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 1। सवाल में पूछ रहा है कि बताओ x से 1 कितना कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे ऊपर x माइनस 1, अपॉन में किस पे कमी कर रहा है, x पे कमी कर रहा है, तो x नीचे आएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई। सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3/2। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी √3/2, मतलब √3/√2 दे रखी है वैल्यू आपको। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, और क्या करेंगे, तो ये आएगा √3/√2 माइनस 1 अपॉन में √3/√2। ये आपसे दे रखा है क्वेश्चन में, गुणा में 100%। आगे सॉल्व करोगे तो देखो क्या करोगे,
इनका एलसीएम ले लो, ये आएगा √3 माइनस √2, अपोन में कितना आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, और इसके नीचे कितना दे रखा है, √3/√2 गुणा में 100%। √2 से √2 कट जाएगा तो सोल्व करके आएगा ये √3 माइनस √2 अपोन में √3 मल्टीप्लाई 100%। तो यहां पे आपको √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी। देखो √3 की वैल्यू होती है लगभग सेम होती है 1.732 के, और √2 की इक्वल होती है वैल्यू किसके, 1 लगभग होती है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती कभी भी, 1.414 के। तो देखो मैं इसको सोल्व करने के लिए 1.732 की जगह 1.7 ले लेता हूं, ले सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए 1.414 की जगह सिर्फ 1.4 ले लेता हूं मैं, आंसर इससे भी लगभग सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, √3 में से √2 को माइनस करना है, तो √3 की वैल्यू है 1.7, √2 की वैल्यू है 1.4, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा, अपॉन √3 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1.7, यहाँ पुट कर दो, गुणा में कर दो 100, परसेंट दशमलव से दशमलव हटा दो, तो यह आ जाएगा 3/17। अगर ये 3/18 होता तो ये कट जाता, कितना आ जाता है, 1/6 आ जाता, और 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। इससे ये तो पता चल गया कि आंसर क्या आएगा, 16 के आसपास आएगा, 16 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो 16 से थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन क्या दे रखा है, सिर्फ आपको 18 दे रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 18% के आसपास, नियरेस्ट पूछा है वैसे भी तो इसका ऑप्शन आएगा सी। मैं दोबारा समझा देता हूं, लेट कर लेते नंबर है x, अगर मैंने x में से x का रेसिप्रोकल माइनस कर दिया और x में x का रेसिप्रोकल जोड़ दिया, तो जो x का मैं x का रेसिप्रोकल जोड़ा उसका जो 20% होगा वो इसके इक्वल होगा, सवाल में लिखा हुआ है। सोल्व करोगे तो यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से √3/√2। आपसे पूछ रहे हो तो एक तरफ x क्यूब दे रखा है, एक तरफ x का स्क्वायर, ये पूछ रहे हो तो x की क्यूब से x का स्क्वायर कितना कम है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों का रेशियो ले लिया, तो कितना आएगा इनका रेशियो, x और 1 आएगा। तो ये कह रहा है कि वो तो x से 1 कितना कम है, तो x - 1 आएगा डिफरेंस, तो किसी को किसी में से घटा लो, बटे में क्या आएगा, x पे कमी करवा रहा है, ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, यहाँ पे x है, x की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी ही पड़ेगी, पुट करने के बाद ये आएगी। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 के आसपास, तो मैंने 1.7 लेके सोल्व कर दिया इसको। √2 की वैल्यू होती है 1.414, मैंने इसको 1.4 लेके सोल्व कर लिया, तो इसका आंसर लगभग, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा लेकिन लगभग सेम आएगा, क्योंकि इसने सारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, दूर दूर दे रखे हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां। विद रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1, ये क्या है कि नंबर जो है 1 से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25% ऑफ सम ऑफ इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल बाय हाउ मच परसेंटेज, 4th पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। देखो 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई नंबर दे रखा आपको, नंबर लेट कर लेते हैं हम x, लेट कर लिया मैंने, नंबर क्या होगा, x होगा, ठीक है। सवाल में लिख रहा है कि अगर मैं x में से x का रेसिप्रोकल माइनस कर दूं और अगर मैं x में x का रेसिप्रोकल जोड़ दूं, तो जो जब मैंने x में x का रेसिप्रोकल जोड़ा जो इसका 25% होगा ना, जो इसका क्या होगा 25% होगा, वो बराबर आएगा हमेशा इसके डिफरेंस, ये सवाल में लिखा हुआ है। तो सोल्व करोगे तो आएगा x - 1/x, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो यहाँ पे आएगा 1/4 गुणा में x + 1/x, 4 को धर जाओगे तो आएगा 4x - 4/x इक्वल x + 1/x। सोल्व करोगे तो आएगा 3x, और ये आ जाएगा, इधर सोल्व करोगे तो 5/x, सोल्व करोगे आएगा x² इक्वल्स टू 5/3।
ये आपको वैल्यू इसमें दे रखी है, मतलब आपने ऐसे निकाल ली। अब आगे क्या कह रहा है कि बताओ बाय हाउ मच परसेंटेज इज फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। ये पूछ रहा है कि बताओ एक्स की पावर 4 एक्स के स्क्वायर से कितनी ज्यादा है, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर से कितनी ज्यादा है। तो सोल्व करने के लिए आप इनका क्या ले लो, रेशियो ले लो। तो सोल्व करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर उधर 1, तो पूछ रहा है कि 1 से एक्स स्क्वायर कितना ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगों ऊपर बटे में किस पे करवा रहा है, ये इंक्रीज 1 पे करवा रहा है, तो 100 पे कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5/3 है। 5/3 यहां पुट करोगे, उसमें से एक घटाओगे, जब मैं बता देता हूं लिख के। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 गुणा में 100। देखो 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3, तो 2 से गुणा करोगे आ जाएगा 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर है। 66 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूं 66.7% भी, क्योंकि इसको 2/3 का मतलब होता है 0.66। 0.66 को मैंने 7 लिख लिया, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो 27वां क्वेश्चन। इफ ए पॉजिटिव नंबर k when multiply 30% of itself give a number which is 170% more than the number k, then the number k is equal to। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं k को 30% से मल्टीप्लाई कर दूं, if a positive number k when multiplied by 30% of itself gives a number which 170% more than a number k। तो ऐसा करने पे देखो सवाल में लिख क्या रहा है, मैं दोबारा बताता हूँ। ये कह रहा है कि जब k के 30% से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी, इस नंबर की खुद नंबर क्या है k है, अगर मैं k के 30% से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऐसा करने पे जो k है ये 170% अधिक आता है पहले से। तो 170% अगर मैं k को बढ़ा रहा हूं तो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये अपना आप में 270% हो जाएगा। ये हो जाएगा k का 270%, ये सवाल में लिखा हुआ है। ऐसा करने पे ये इसके इक्वल आता है। तो देखो k से k कटा, सोल्व करोगे तो आएगा k मल्टीप्लाई 30% और इधर आ जाएगा 270%। परसेंट से परसेंट गए, 0 से 0 गई और 3 9 27। तो x k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 9। ये आपका आंसर। मैं दोबारा बता देता हूँ। ये कह रहा है कि कोई नंबर है k, अगर मैंने k का 30% निकाल के k में ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो नंबर है ये 170% बढ़ जाता है। तो बढ़ने के बाद कितना होगा, ये अपना आप में 270% हो जाएगा। तो k मल्टीप्लाई 270%। तो बाकी k से k कटेगा, अब सोल्व करके यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन ठीक है इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28। If a numerator of a fraction is increased by 200% and denominator is increased by 300%, the result fraction is 15/26. So what was the original fraction? तो देखो हम लेट कर लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन को, क्या x अपॉन वाई। मैंने लेट कर लिया। जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल क्या होता है, मूल संख्या होती है, मूल भिन्न होती है, या फिर वास्तविक भिन्न भी बोल सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या मान लिया, ओरिजिनल फ्रैक्शन को x अपॉन वाई। ऊपर वाला नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है।
तो ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं हम अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम हिंदी में हर बोलते हैं। डेनोमिनेटर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में हर बोलते हैं, और न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं हम अंश। तो ये कह रहा है कि बताओ अगर मैं न्यूमरेटर को 200% बढ़ा देता हूं, तो न्यूमरेटर क्या दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है। अगर मैंने एक्स को कितना डिटेल बता रहा हूँ, फिर इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। कितना बढ़ा दिया अगर मैंने इसको 200% बढ़ा दिया, तो एक्स में मैंने एक्स का 200% जोड़ दिया अगर, और सवाल में लिख रहा है कि अगर मैंने वाई में वाई का 300% जोड़ दिया, तो ऐसा करने पे ये जो फ्रैक्शन आती है ये आती है 15/26। तो देखो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100% से सोल्व करने के लिए, या फ्रैक्शन से कर लो, एक ही बात है। लो इसको ऐसे लिख लो, एक्स प्लस एक्स, 200% की फ्रैक्शन 2, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, वाई प्लस वाई, 300% की फ्रैक्शन होती है 3, तो कितना आ जाएगा 3y, ये इक्वल आएगा 15/26 के। सोल्व करोगे आएगा 3x, इसको सोल्व करोगे आएगा 4y, और ये इक्वल आएगा किसके, 15/26 के। तो ये उधर जाएगा, ये नीचे आएगा, 3 से इसको काट दोगे तो 5, इसे काटोगे तो 2 से 13, तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू आएगी ना यहां से, वो कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10/13। तो ये आपका आंसर आएगा 10/13। इसका डी ऑप्शन ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, मैं दूसरा तरीका जो बता रहा हूं उससे कैसे होगा सोल्व। सवाल में देखो क्या लिख रहा है, ये कह रहा है कि न्यूमरेटर को अगर मैंने 200% बढ़ा दिया, तो हर चीज अपने आप में बढ़ने के बाद 100% तो हो, देखो हर चीज होती है अपने आप में 100%। अगर मैं उसको 200% बढ़ा रहा हूं और वो अपने जो ओरिजिनल नंबर है वो अपने आप में क्या है 100% है, तो बढ़ने के बाद वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। वो नंबर क्या हो जाएगा बढ़ने के बाद अपने आप में 300%। फिर ये लिख रहा है कि अगर मैं डेनोमिनेटर को 300% बढ़ा रहा हूं, तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा अपने आप में, कोई नंबर अपने आप में होता है 100%, उसको 300% बढ़ा रहा हो तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा वो अपने आप में 400%। ऐसा करने पे इसकी जो फ्रैक्शन आती है वो किसके इक्वल आती है, 15/26 के। परसेंट से परसेंट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 से काटोगे 5 आएगा, इससे 2 से काट दोगे 13 आ जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5 दूनी 10, 10/13, ये आपका आंसर। इसकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी, 10/13 आएगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29। पहले वाले मेथड फिर से बता देता हूं मैं। ये कह रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन मैंने मान ली एक्स अपॉन वाई है, यही पूछ रखा है आपसे। तो सवाल में लिख रहा है कि बताओ एक्स में अगर मैं एक्स का 200% जोड़ दूं और वाई में मैं वाई का 300% जोड़ दूं, तो ऐसा करने पे 15/26 हो जाती है इसकी फ्रैक्शन। तो यहां से मैंने सोल्व करके एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी निकाल दी, 10/13। दूसरा तरीका जो लगाया वो ये लगाया कि न्यूमरेटर को मैं बढ़ा रहा हूँ 200%, नंबर अपने आप में कितना होता है 100%, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा वो 300%। डेनोमिनेटर को मैं बढ़ा रहा हूँ 100%, वो 300%, और अपने आप में क्या होगा, डेनोमिनेटर 100% होगा, तो बढ़ने के बाद 400% हो जाएगा। सोल्व करोगे, काटोगे पिटोगे, तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/13। मैं यही वाला तरीका हर जगह यूज करूंगा, कई जगह उसको भी यूज करना पड़ेगा। खैर आपको ऐसा नहीं कि वही मेथड लगेगा सिर्फ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29 का। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है तो हर में 30% की कमी हो जाती है, तो अंश जो प्राप्त अंश 1/14/25 होता है। अच्छा, जो फ्रैक्शन आती है वो कितनी आती है, 1/14/25 होते हैं। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मान ली, एक्स अपॉन वाई मान ली। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मान रखी है मैंने, एक्स अपॉन वाई। तो सवाल में कह रहा है कि अगर मैं 20% की वृद्धि कर दूं किसमें, न्यूमरेटर में, तो ये बताओ आप, अगर मैं इसको 20% की वृद्धि कर रहा हूं, नंबर क्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये अपने आप में 120% हो जाएगा। डेनोमिनेटर को अगर मैं 30% घटा रहा हूं, तो नंबर क्या होता है अपने आप में 100% होता है, और 100% में से अगर आप उसको 30% घटा रहे हो तो घट के कितना हो जाएगा, ये अपने आप में ये हो जाएगा नंबर अपने आप में 70%। और ऐसा करने पे इसकी जो फ्रैक्शन आती है वो किसके इक्वल आती है, 1/14/25 के।
तो देखो परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गई, तो ये आ जाएगा 12x बटे में 7y, और ये इक्वल आएगा 25, और 14 कितना हो जाएगा 39/25। इस मिक्स फ्रैक्शन को मैंने किस में लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया। सोल्व करोगे तो 25 की गुणा करोगे एक में, तो 25 25 प्लस 14 कितना हो जाएगा 39। तो देखो कोई नंबर कट रहा है तो काट दो, कट रहा है 13 दिए 39, 4 दिए 12, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। 13 की गुणा कर दोगे 7 में तो 91 आएगा, और 25 की गुणा कर दोगे 4 में तो 100 आएगा। तो इसकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी, 91/100 आएगी। इसका डी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30। जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31 सही बड़े 4% की वृद्धि हो जाती है, तो यह 5/14 हो जाता है। तो अंश ज्ञात कीजिए। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या मान लोगे आप, एक्स अपॉन वाई। सवाल में ये लिख रहा है कि अगर मैं ऊपर वाले नंबर को, मतलब न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दूं, 25% बढ़ा दूं, तो ये नंबर अपने आप में क्या होगा 100% होगा, और 25% बढ़ा दिया तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये अपने आप में 125%। दूसरे नंबर को, डेनोमिनेटर को कह रहा है कि अगर मैंने 31 से ही 1/4% बढ़ा दिया तो ये नंबर अपने आप में क्या होगा 100% होगा। 100% में जब आप 31 से 1/4% बढ़ा दोगे तो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 131 से ही 1/4%। ऐसा करने पे किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है 5/14 के। तो आपसे पूछ रहे कि बताओ एक्स अपन वाई की वैल्यू क्या आएगी। यहां से देखो 125% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो ये तो निकालना आती है आपको। 100% प्लस 25% में तोड़ लोगे, 100% की फ्रैक्शन एक, 25% की फ्रैक्शन 1/4 जोड़ोगे तो 5/4 आ जाएगी। नीचे दे रखिए आपको 131 से ही 1/4%। इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, इसको दो तीन हिस्सों में तोड़ लेते हैं। मैंने लिख लिया इसको 100% प्लस 25% प्लस 6 से ही 1/4%। मैंने इसको इस हिस्से में तोड़ लिया, आप इससे भी सोल्व कर सकते हो उसको। तो देखो 100% की फ्रैक्शन एक, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 6 से ही 1/4% की फ्रैक्शन 1/16। एलसीएम आएगा 16, यह आएगा 16, यह आएगा 4, यह आएगा 1, यह आएगा 21/16। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 21/16, तो आएगा x मल्टीप्लाई 5/4, y मल्टीप्लाई 21/16, यह आएगा 5/14 के ऊपर। सोल्व करोगे तो आएगा x अपॉन वाई मल्टीप्लाई 5/4। ये 21/16 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/21। ये किसके इक्वल आएगा 5/14 के। तो देखो सोल्व कैसे करोगे इसको, 5 से 5 गया, 4 से काटोगे तो यहां पे 4 आ जाएगा, तीन 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 14। तो यहां से x अपॉन वाई की जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आ जाएगी 3/8, या आंसर। डी ऑप्शन ठीक है इसका, डी नहीं ए ऑप्शन ठीक है, 3/8 एक्स अपॉन वाई। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 31वां।
देखो इसमें भी हम ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर मैंने नोमिनेटर को 15% बढ़ा दिया और डेनोमिनेटर को 20% घटा दिया तो ऐसा करने पे जो फ्रैक्शन आती है वो 70/65 आती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है उससे। अगर मैंने न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया सॉरी, तो अपने आप में नंबर क्या होता है 100%, उसको मैंने 15% बढ़ा दिया तो बढ़ गया कितना हो जाएगा अपने आप में 115% हो जाएगा। डेनोमिनेटर को अगर मैंने 20% घटा दिया तो घट के क्या हो जाएगा अपने आप में 80% हो जाएगा, क्योंकि कोई नंबर क्या होता है अपने आप में 100% होता है, उसको मैंने 20% घटा दिया तो घट के कितना हो जाएगा अपने आप में 80%। तो ऐसा करने पे जो इसकी फ्रैक्शन आती है वो कितनी आती है 17/65 के बराबर आती है। तो यहां से आपको क्या निकालना है, एक्स अपॉन वाई की फ्रैक्शन निकालनी है। तो सोल्व करोगे देखो क्या आएगा, परसेंट से परसेंट गया, 65 से इसको काटोगे 80 को, ये 115 से काट लो 80 को पहले, किसी को किसी से काट लो जिससे कट रहा है। तो देखो 13 पंजे 65, इससे काटोगे तो 16 पंजे 80, 17 को काट देते हैं हम 15 से, तो सोल्व करोगे आएगा एक्स अपॉन वाई, 17 के साथ गुना कर दो किसकी 16 की, और 115 की गुना कर दो के साथ कर दो 13 की। तो देखो जब मैंने 17 की गुणा कर दी 16 में तो कितना आ जाएगा 272। कैसे करोगे गुणा, 16 की कर दो 16 में तो 256, 16 का स्क्वायर होता है, 16 की फिर कर दो 1 में तो 16, तो 256 में जब आप 16 जोड़ोगे तो 272 आएगा। और नीचे वाले की मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन में मैच हो गया 272, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेने में बनेगा 1495, 5 से 15 यूनिट डिजिट भी 5 आ गया, तो ये वाला आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32वां, A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point of AB such that AC is 3 centimeter. If the length of AC is increased by 6%, the length BC is decreased by, मतलब लेंथ मतलब BC की कितनी घट जाएगी। ए बी दो फिक्स पॉइंट दे रखे आपको, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि ए बी क्या है, यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट है, ये मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया मैंने बी। सवाल में आगे लिख रहा है कि ये कितने दूर है एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर है, और जो सी है वो ए बी के बीच में कहीं बना हुआ है, ए बी पॉइंट पे कहीं क्या बन रखा है सी बन रखा है, मैंने मान लिया सी यहाँ पे बना हुआ है। तो जो ए बी की लेंथ दे रखी है आपको वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए से बी तक की कितनी दूरी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ए सी की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो देखो अगर ए से लेके बी तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर तो, और ए से लेके सी तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो बी सी की लेंथ कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे की लेंथ 5 है तो 3 घटाओगे तो ये कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। सवाल में लिख रहा है कि अगर मैं ए सी की लेंथ को 6% बढ़ा दूं और बी सी को कितने परसेंट घटाओ ये बताओ। देखो अगर मैं ए सी का 6% बढ़ा रहा हूं, एसी को अगर मैं 6% बढ़ा रहा हूं तो बढ़ने के बाद इधर आएगी तो बीसी कितनी घट जाएगी, मैं मान लेता हूं बीसी x% डिक्रीज हो जाएगी। मैंने क्या मान लिया सोल्व करने के लिए कि जो बीसी की लेंथ है वो कितनी हुई होगी, ऐसा करने में x% डिक्रीज हुई होगी, वैल्यू तो दे नहीं रखी आपको, तो मैंने मान लिया जो बीसी की लेंथ है वो x% डिक्रीज हुई होगी। कब, जब मैंने एसी की लेंथ बढ़ाई 6%, तो ये जितनी बड़ी होगी उतनी घटी होगी, तो इसको ये आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। तो सोल्व करने के लिए देखो परसेंट से परसेंट गया। अच्छा एसी की लेंथ आपको दे रखी है कितनी 3 गुणा में 6,
बीसी की लेंथ भी आपको 2 दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 से इसको काटोगे 3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9% आएगी। ये आपका आंसर है। मुझे बीसी को कितने लंबाई कितनी कम करनी पड़ेगी 9% कम करनी पड़ेगी, तो इसका ऑप्शन आएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 33वां। तैतीसवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P एंड Q आर फिक्स पॉइंट 9 सेंटीमीटर अपार्ट। R is the point PQ such that PR की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। If the length of PR decrease by 5%, तो the length PRQ is increase, बताओ कितना होगा। देखो इसमें आपको दे रखे P और Q दो फिक्स पॉइंट, ये है P तो ये क्या है Q। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो दे रखी है आपको कितनी 9 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें कहीं R पॉइंट भी दे रखा है आपको, मैं मान लेता हूँ R पॉइंट यहाँ पे होगा, तो पी आर की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। पूरे की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो आगे की लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। आर क्यू की लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि अगर मैं पी आर की लेंथ में 5% की कमी कर देता हूं, अगर मैं इस पी आर की लेंथ को 5% डिक्रीज करता हूं, तो आपको पता है आर क्यू की लेंथ क्या होगी, कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो मैंने ऐसा मान लिया कि जो आर क्यू की लेंथ है वो कितनी बड़ी होगी x% बड़ी होगी। तो इसमें मैं जितना घटाऊंगा उसको इतना बढ़ाऊंगा, आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, इनका रिजल्ट क्या होगा आपस में इक्वल होगा। परसेंट से परसेंट गया। देखो पी आर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको 5 मल्टीप्लाई 5, आर क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है आपको 4 मल्टीप्लाई एक्स। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट में आएगी, आ जाएगा 25/4। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सही 1/4%। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 6.25%। इतनी कम करनी पड़ेगी आपको, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। परसेंटेज मतलब लगा रहे हो ना, समझ गया ना परसेंटेज क्यों लगाई है यहाँ पे, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी परसेंटेज में आएगी, मैंने परसेंटेज में ही माना था उसको स्टार्टिंग। ठीक, तो 6.25% की क्या करनी पड़ेगी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी इसकी लेंथ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34वां 34। x के पास y की तुलना में 2 गुना धन है, y के पास z की तुलना में 50% अधिक धन है। यदि सभी का औसत धन 110 रुपए है तो x के पास धन है वो बताओ कितना होगा। देखो x के पास y से दुगुना धन है, देखो 3 चीजें दे रखी है आपको x y और z, 3 आदमी है मतलब 3 पर्सन है यहाँ पे। x के पास y की तुलना में कितना धन है 2 गुना धन है, और y के पास z की तुलना में 50% अधिक धन है। y के पास z की तुलना में 50% अधिक धन है। मैं ऐसा मान लेता हूँ z के पास 100 यूनिट धन है, तो 100 का अगर आप 50% निकाल लोगे तो 50 आएगा, तो अधिक है तो कितना होगा वो 150 होगा। y के पास कितना होगा फिर 150 होगा। यही तो लिखा हुआ सवाल में कि y के पास z से कितना अधिक धन है 50% अधिक धन है, तो 50% अधिक है तो है कितना 150% होगा, तो 100 का 150% निकालोगे तो 150 आ जाएगा। फिर लिख रहा है कि y से z के जो x है उसके पास कितना है जिससे डबल धन है, इससे 2 गुना धन ज्यादा है, तो y के पास अगर 150 है तो इससे 2 गुना धन किसके पास है x के पास है, तो कितना होगा इसके पास 300 का। तो इन तीनों का एवरेज दे रखा आपको कितना 110 रुपए, तो बताओ x के पास कितना पैसा है। सोल्व करने के लिए आप ऐसे मान लो ये 300 के है, ये 150 के है और ये क्या है 100 के है।
क्यों माना मैंने ऐसा, क्योंकि रेशियो में दे रखा था आपको। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 300, 150 और 100, ऐसे निकालोगे ना इनका रेशियो, 300 के प्लस 150 के प्लस 100 के अपन में 3 का एवरेज पूछ रखा है, तो 3 से डिवाइड, ऐसा करने पे ये 110 रुपए के बराबर आता है। इस सवाल में आपको दे रखा है। तो 300, 400, 500, 550, ये आएगा 550 के अपॉन में 3, ये बराबर आएगा 110 के। 0 से 0 गई, 11 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5। तो x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 300 के। तो k की वैल्यू क्या है, 3/5, यहां पुट कर दो। सोल्व करोगे आएगा 180 रुपये, ये आपका आंसर। x के पास कितने आएंगे, 180 रुपये आएंगे। ये तो मैंने इस क्वेश्चन का आपको बताया डिटेल में, इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूं आपको। देखो इसका दूसरा तरीका क्या है करने का। पचास % की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/2। अगर जेड के पास ओरिजिनल नंबर किसके पास है, जेड के पास है। अगर जेड के पास 2 यूनिट रुपए हैं तो 250% होता है 1, तो इससे तो 50% अधिक ही है, तो वाई के पास कितना होगा, फिर 3 यूनिट होगा। और जितना वाई के पास है उससे 2 गुना किसके पास है, एक्स के पास है। तो 3 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसके पास 6 यूनिट होगा, इसके पास 3 यूनिट है, इसके पास 2 यूनिट है। तो इन तीनों का एवरेज निकाल लोगे तो 6 प्लस 3 प्लस 2। एवरेज निकालने के लिए 3 नंबर का एवरेज निकाल लो तो 3 से डिवाइड करोगे, तो ये सोल्व करोगे कितना आएगा, 6 3 9 2 11, 11/3। लेकिन इनका एवरेज 11/3 ना देखे कितना दे रखा आपको, 110 रुपए दे रखा है। तो यहां से यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी, 30 रुपए आ जाएगी। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 6 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू मैंने अभी निकाल दी कितनी, 30 रुपए। तो गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा आंसर, 180। ये आपका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 35वां। The ratio of two numbers is 4:5. The first number is increased 20% and second number is decreased 20%. The ratio of resulting number is, ये कह रहा है कि दो नंबर का रेशियो दे रखा आपको 4:5। दो नंबर मान लिया मैंने x और y, इनका रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। ये सवाल में लिखा हुआ है। तो पहले नंबर को मैंने 20% इंक्रीज करा, पहले को मैंने कितना बढ़ाया, 20% इंक्रीज कर दिया। दूसरे नंबर को मैंने 20% डिक्रीज कर दिया। तो बताओ इनका रिजल्टिंग रेशियो क्या आएगा अब। तो देखो एक तरीका ये है करने का कि आपको पता है 4 का 20% निकालना थोड़ा क्या मुश्किल है। तो मैंने सोल्व करने के लिए क्या करा, इधर इधर भी 100 से गुणा कर दिया, इधर भी क्या कर दिया, इसको मैंने 100 से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत है, रेशियो है तो कर सकते हैं। तो 400 का 20% कितना आएगा, अगर आप 400 का 20% निकाल लोगे तो वो आएगा कितना 80 आएगा, है ना। 400 का 20% कितना आएगा, 80 आएगा। तो इंक्रीज कराएंगे ना 20% तो कितना हो जाएगा, बढ़ के 480 हो जाएगा। 400 था ही, 400 तो था ही पहले, 400 का 20% निकाला तो 80 आया, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 480। 500 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो डिक्रीज हो रहा है, तो 500 में से घटाओगे तो 400 हो जाएगा। ये नंबर घट के कितना हो जाएगा, 400। अब पूछ रहे तो इनका रेशियो क्या आएगा, 0 से 0 गई, 5 अट्ठे 6 अट्ठे, तो ये आएगा 6:5। ये आपका आंसर है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, देखो
ये दे रखा आपको 4:5। अगर मैंने पहले को 20% बढ़ाया है और दूसरे को मैंने 20% घटाया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना काम करना है इसमें कि बढ़ने के बाद 20% बढ़ाया तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा ये नंबर 120 हो जाएगा। तो सीधी गुणा कर दो 4 की 120 में। इसको मैंने 20% घटाया, तो हर चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर मैंने इसको 20% घटाया है तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा घट के। तो 5 में कर दो सीधी गुणा 80%। और अब क्या ले दो इन दोनों का रेशियो, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गई, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 6 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 6:5। ये मेथड भी है करने का, मतलब आप 100 से मल्टीप्लाई ना करके आप बढ़ा के घटा के कर रहे हो, या फिर आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 36वां। दो दो संख्या के बीच का अनुपात दे रखा है 5:4। तो पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। दो नंबर दे रखे हैं आपको एक्स और वाई, मान लेते हैं दो नंबर है एक्स और वाई। जो उनका रेशियो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है। ये 5 है, ये 4 है। अगर मैंने पहले नंबर का 40% निकाला, पहले का कितना निकाल दिया अगर मैंने 40%, और दूसरे का निकाल दिया अगर मैंने, दूसरे नंबर का 50% पूछ रहा है, क्या हुआ। पहले का अगर 40% 12 है तो दूसरे का 4 का 50% क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो आसान क्वेश्चन है काफी, कैसे करोगे देखो। एक तो तरीका अपना डिटेल है कैसे, इसको मान लो 500, इसको मान लो आप 400, 100 से गुणा कर दो, तो 500 का 40% कितना होगा, अधिक और कम नहीं कर रहे, तो सीधा कह रहा है कि इसका 40% जो है वो 12 है, तो 500 का 40% कितना होगा, निकाल लोगे तो 200 आएगा। कितना आएगा 200। 200 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 12 को। यहां पे देखो 400 का 50% निकाल लोगे तो कितना आएगा 200। आसान क्वेश्चन है। 200 यूनिट की वैल्यू है 12, तो हमें 200 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12 ही होगी। ये आपका आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा 12 ही आएगा। दूसरा तरीका देखो उसको करने का, क्या है क्या नहीं वो देखो। आपको दे रखा है x/y, नंबर का रेशियो दे रखा है 5:4। पहले नंबर का 40%, दूसरे नंबर का 50% निकालना है। तो देखो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी का 40% कह रहा है, तो आप इसकी गुणा इसके साथ कर दो सीधा। तो 5 की गुणा करोगे 40% के साथ तो कितना आएगा 200%, और 4 की गुणा करोगे 50% के साथ तो ये भी क्या आएगा 200%। सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों का क्या ले लो आप रेशियो ले लो। सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1:1 आएगा। आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। ये आपका आंसर है। अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 12 दे रखी है तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। तो ये आपको क्या होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 37वां। रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए, यदि ये अंक 360 है तो अधिकतम अंक कितने होंगे। देखो कोई एग्जाम होता है तो उसमें लड़के के कितने नंबर आते हैं, रवि के 72% आते हैं। तो 72% की फ्रैक्शन अगर निकाल लोगे तो क्या आएगी, देखो 72/100 करोगे सोल्व करने के लिए। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे आप 100 से डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा 18 चौक होता है 72 और 25 चौक होता है 100, तो रेशियो आ जाएगा इनका 18/25। तो सवाल में ये लिख रहा है जब ये
मतलब बनेगा 72 का रेशियो निकाला तो कितना है 18/25 है। तो 25 का 72% होगा 8 18। अब 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 360 नंबर को। 360 नंबर ही तो आएंगे इसके। अच्छा जो नीचे लिखा रहता है ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, और ये ओरिजिनल नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टोटल को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो 18 यूनिट की वैल्यू है 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 नंबर। तो ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है आपसे, इसके ओरिजिनल मार्क्स पूछ रहा है या टोटल मार्क्स पूछ रहा है, अधिकतम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, कुछ ही लिख लो आप। तो जो टोटल मार्क्स आएगा वो कितने आएंगे 25 यूनिट आएंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 20 नंबर है, तो गुना कर दो इससे तो आ जाएगा 500। तो मैक्सिमम नंबर कितने थे इसके, 500 मार्क्स थे। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। या फिर आप दूसरा तरीका ऐसे भी अपना सकते हो करने का सवाल को, कि 72% अगर लाता है वो नंबर तो वे किसके बराबर होते हैं, 360 नंबर के बराबर होते हैं। तो यहां से 1% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 360/72। सोल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 5 नंबर। ठीक है। अच्छा देखो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%, 1% की वैल्यू 5 है तो 100 की क्या होगी गुणा कर दो, तो 500 नंबर क्या होंगे उसके मैक्सिमम होंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ये आपका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 38वां। एक कक्षा में यदि 37.5% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 525 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। देखो 37.5 की बात कर रहे हैं, 37.5% का मतलब होता है 37 से ही 1/2%, और 37 से ही 1/2% की फ्रैक्शन होती है 3/8। ये जो नीचे नंबर लिखा रहता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है या टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या मैक्सिमम मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है किस चीज की, स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो टोटल जो स्टूडेंट होंगे ना, टोटल क्या होंगे इसमें स्टूडेंट जो होंगे वे होंगे 8 यूनिट। 8 का 37 से ही 2% होता है कितना 3। तो 37 से ही 2% स्टूडेंट क्या लड़के हैं, तो देखो 8 में से अगर 3 यूनिट लड़के हैं, 8 में से अगर 3 यूनिट क्या होंगे लड़के होंगे, ये टोटल है, टोटल स्टूडेंट है। टोटल में से 8 का 37 से बटे तो परसेंट निकालोगे तो 3 आएगा, तो 3 क्या होंगे इनमें बॉयज होंगे, 3 यूनिट क्या होंगे इनमें लड़के होंगे। और अगर मैं 8 में से 3 घटा दूं तो बाकी क्या आ जाएंगी गर्ल्स आ जाएंगी। तो गर्ल्स कितनी होगी यहाँ पे 5 यूनिट होगी। लेकिन आपको लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या दे रखी है 525 यूनिट। 525 लड़कियां दे रखी है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 525 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 105। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ लड़कियों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है, तो बॉयज कितने हैं 3 यूनिट है, नंबर ऑफ बॉयज वो दे रखे आपको 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है इसने आपको 105, गुना कर दो इसकी 5 15 आ जाएगा 315। यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी आएगी 315 आएगी, इसका आएगा डी ऑप्शन। मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। 37.5% क्या लड़के हैं स्कूल के अंदर, तो 37 से ही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी 3/8। अगर मैंने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 8 यूनिट होंगे, तो 8 का 37 से ही 1/2% कितना होगा 3 होगा। तो 8 में से 3 क्या होंगे लड़के होंगे, 8 में से 3 लड़कियां होंगे, तो लड़कियां कितनी होंगी 5 यूनिट होगी, लेकिन लड़कियों की संख्या दे रखी है 525, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 105। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने दे रखे आपको 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 105, गुणा करोगे तो 315 आपका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 39।
एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो यदि छात्रों की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, बताओ कितने हैं। 92% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। 39 क्वेश्चन देखो, तो देखो 92% की फ्रैक्शन अगर आप बनाओगे तो 92% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 92/100 आ जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ अगर टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे। टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे। मतलब नीचे वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओरिजिनल नंबर को। तो टोटल स्टूडेंट अगर कितने रहे होंगे, यहाँ पे 100 यूनिट रहे होंगे। टोटल स्टूडेंट रहे, टोटल स्टूडेंट अगर 100 यूनिट रहे होंगे तो 100 का 92% निकाला तो 92 है। तो 100 में से जो 92 बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं, बाकी क्या हो गए, फेल हो गए। तो टोटल स्टूडेंट है 100 में से 92 क्या हुए, पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, तो आपको पता ही है। अगर 100 में से 92 पास हुए तो 8 फेल हुए, लेकिन सवाल में कह रहा है 8 फेल नहीं हुए, फेल हुए 480 स्टूडेंट। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे 60। सवाल में पूछ रहा है कि बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट अपियर इन द एग्जामिनेशन, कितने बच्चे एग्जाम में आए थे एग्जाम में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 6000। तो टोटल स्टूडेंट इतने एग्जाम देने आए थे। सवाल में अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 92 से गुणा कर देना, तो पता चल जाएगा कि स्टूडेंट कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40वां। या देखो इसको क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका वो क्या होगा, अगर 92% बच्चे फेल हुए हैं, 100% बच्चे होते हैं आपको पता है किसी भी स्कूल में, अगर उनमें से 92% बच्चे पास हुए हैं तो 8% बच्चे क्या होंगे, फेल होंगे। लेकिन 8% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 480 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 60 स्टूडेंट। तो ये बताओ 100% बच्चे क्या होंगे, पूरे स्कूल में होंगे, और 1% की वैल्यू है 60। तो सोल्व करोगे आ जाएगा 6000 टोटल स्टूडेंट है, ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40वां। एक बाइक की कीमत 75,500 रुपए है। 17% की कमी के बाद बाइक की कीमत क्या होगी, तो कैसे करोगे इसको। 17% की फ्रैक्शन होती है 17/100। तो इसकी बाइक की कीमत अगर 100% में 100 है, अगर बाइक की कीमत क्या है 100 है, तो 100 का 17% निकालोगे 17 आएगा। सवाल में लिख रहा है कि अगर बाइक की कीमत है 75,500 रुपए, तो 17% कमी होने के बाद कीमत क्या होगी। तो इसका जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वो कितना दे रखा है आपको, 100 यूनिट दे रखा है। इसको डिक्रीज होने के बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो 100 में से 17 हटा दोगे तो किसके बराबर आएगा। अगर आप 100 में से 17 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 83 आएगा। अब इसकी कीमत कितनी आएगी, 83 यूनिट। सवाल में कह रहा है कि इसकी प्राइस 100 रुपए में कितने हैं, 75,500 रुपए है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे कितना आएगा, 755 रुपए। तो पूछ रहा है कि अब इसकी कीमत हो जाएगी कितनी, 83 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 755 रुपए। तो सोल्व करोगे बताओ क्या आएगा आंसर। तो देखो 7 5 से 15 यूनिट डिजिट आएगी 5, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5। तो एक ऑप्शन में दे रखा है लास्ट में 5, तो इसको सोल्व करके आएगा 65,665। ये आपका आंसर। या आप यूनिट डिजिट की जगह क्या लगा सकते हो, डिजिटल सम भी लगा सकते हो। बाकी करेंगे अगली क्लास में।